नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मध्य प्रदेश में 2023 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश को नई सरकार मिली। 163 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई। हालांकि मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले करीब 17 सालों से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया और उनकी टीम के नेताओं को नए मंत्रिमंडल में ना के बराबर हिस्सा मिला। ऐसे में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नई टीम को काम समझने की राह जो थी वो आसान नहीं है। इसके लिए बाकायदा अब मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अपने मंत्रियों की ट्रेनिंग करवा रही है और इस दौरान मंत्रियों को बताया जाएगा कि वो क्या करें और क्या ना करें। मंत्री अपने विभागों को किस तरह चलाएं, विभाग को मिलने वाले बजट को किस तरह समझें। 3 और 4 फरवरी को भोपाल में ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के नेतृत्व में हो रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। पहले सरकार में मंत्री रह चुके और मौजूदा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा और कई वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विजय शाह जैसे नेता अपने अनुभव और नए मंत्रियों को बताएंगे। मंत्रियों को बताया जाएगा कि विभागों का संचालन किस तरह किया जाए और अधिकारियों के साथ उनका तालमेल किस तरह से हो। इस बैठक में सबसे खास बात यह है कि बजट को लेकर भी यहाँ पर जो है वो कई चर्चाएं होंगी, क्योंकि बजट का संचालन करना मंत्रियों के लिए नई चुनौती है। आपको बता दें कि मौजूदा मंत्रिमंडल में ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार नजर आ रही है, जहां बीजेपी की तरफ से देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी की भी घोषणा कर दी गई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया है, तो वहीं सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को दोहराने की चुनौती है, जब पार्टी ने राज्य की 29 में से 28 सीटों पर विजय हासिल की। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर में बताकर उनके प्रभारियों की नियुक्ति पहले से ही कर दी थी। लोकसभा के क्लस्टर प्रभारियों ने अपने अपने इलाके में संगठन की दृष्टि से कामकाज भी शुरू कर दिया। इस बीच 27 जनवरी को पार्टी ने प्रदेश के चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति करके अपने चुनावी अभियान को और तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पार्षद बनकर जमीनी स्तर से राजनीति शुरू करने वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह को संगठन का स्पेशलिस्ट माना जाता है। असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने यहां पर काफी मेहनत की थी और असम के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें इस राज्य का प्रभारी बनाया गया था, जिसके बाद डॉक्टर महेंद्र सिंह पहली बार यहां पर योगी सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का बेहद नजदीकी यहां पर बताया जाता है कि वो उनके काफी करीबी हैं। अब पार्टी ने मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को सौंपी है, जिन्हें इस बार एमपी में पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे जितना ही नतीजा देने की चुनौती का सामना करना होगा। सतीश उपाध्याय को बनाया गया है सह प्रभारी। वहीं दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय अनुभवी नेता तो हैं ही, लेकिन नेता के साथ वो अच्छे लेखक, कवि और गायक भी है। कुछ वक्त पहले सतीश उपाध्याय की कविताओं का संग्रह जिंदगी चलते चलते प्रकाशित हुआ था। 51 कविताओं का संग्रह यश पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया था। इस वीडियो एल्बम को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। कोरोना काल में सतीश उपाध्याय और उनकी टीम ने लोगों की काफी मदद की थी, जिसके चलते सतीश उपाध्याय की एक अलग छवि जो थी वो तैयार हुई थी। वो डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस महीने के आखिर तक पूरी तरह एक्शन के मूड में आ जाएगी। पार्टी की तैयारी 31 जनवरी तक हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने की भी है, ताकि कैंडिडेट के चयन से लेकर चुनाव लड़वाने की रणनीति पर गंभीरता से काम किया जा सके। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार युवा और योग्य उम्मीदवारों को लोकसभा का टिकट दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए सब मोदी को चुनते हैं। इस गीत के माध्यम से अब बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी पार्टी सक्रिय दिखने लगी है। पार्टी का लक्ष्य मध्य प्रदेश के हर गांव को कवर करना है और इसके लिए बीजेपी ने एक विशेष प्लान बनाया है। 2024 को लेकर बीजेपी का खास प्लान तैयार।
मध्य प्रदेश के 53,000 गांव और 44,000 शहरी वार्डों में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता खुद पहुंचेंगे। यह अभियान 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच चलाया जाएगा। नेता और कार्यकर्ता जिस भी गांव या वार्ड में पहुंचेंगे वहां पूरे 24 घंटे बिताने होंगे और जनसंपर्क कार्यक्रम करेंगे। नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता से संवाद भी करना होगा। एमपी बीजेपी मुख्यालय में इस अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने इस योजना का पूरा प्रेजेंटेशन नेताओं को समझाया है। इस अभियान के तहत बीजेपी का मकसद हर गांव तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। 3 फरवरी से पहले जिला स्तर पर कार्यशालाएं की जाएंगी और नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके प्रवास के गांव तय कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी का लक्ष्य है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो 10% बढ़ाया जाना है। इसके लिए बीजेपी अपने 41 लाख डिजिटल रूप से रजिस्टर्ड कार्यकर्ताओं की मदद लेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। बीते 1 महीने में बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए गाइडलाइन बनाने पर काम किया और ये गाइडलाइन अब लगभग तैयार हो चुकी है। बीजेपी के बड़े नेताओं के मुताबिक इस बार ऐसे सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं जो लगातार 3 बार या उससे ज्यादा बार से सांसद का टिकट हासिल करते आ रहे हैं। बीजेपी इस बार नए चेहरों को भी मौका देना चाहती है। काफी संभावना है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट की सूची जारी करेगी, यानी सबसे कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान सबसे पहले किया जाएगा। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन काफी कमजोर माना गया। ये सीटें हैं भोपाल, सागर, रीवा, ग्वालियर, खरगोन, उज्जैन, राजगढ़। वहीं छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, मंडला जैसी सीटों पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में उतनी अधिक सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद बीजेपी ने की थी। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इन सीटों पर बीजेपी इस बार नए चेहरों को मौका देने पर विचार कर रही है। वहीं ऐसे सांसद जो लगातार 3 बार चुने जा रहे हैं उनको भी बीजेपी इस बार साइडलाइन कर सकती है। इसे लेकर बीजेपी के अंदर मंथन भी जारी है। बीजेपी की पूरी कोशिश मध्य प्रदेश में नए बीजेपी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि फरवरी महीने में ही बीजेपी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। मध्य प्रदेश लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और इनमें से शुरुआती तौर पर लगभग 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है, क्योंकि इन 11 सीटों को बीजेपी ने कमजोर सीटों की श्रेणी में रखा है। छिंदवाड़ा पर पैनी नजर, बीजेपी के इन दिग्गजों को भी है बड़ी आस। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी की पैनी नजर जिस सीट पर लगी है वो सीट है छिंदवाड़ा। ये सीट लंबे वक्त से कांग्रेस के पास है। पहले कमलनाथ, फिर उनकी पत्नी अलकानाथ और वर्तमान में नकुलनाथ इस सीट से सांसद चुने जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर में बड़े बड़े दिग्गज अपना चुनाव हार गए थे तो ऐसी लहर में भी छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ सांसद चुन लिए गए थे। जाहिर है छिंदवाड़ा सीट को अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन चुका है। काफी संभावना है कि बीजेपी सबसे पहला उम्मीदवार छिंदवाड़ा सीट पर ही घोषित कर सकती है। वहीं बात अगर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की करें तो जिन दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा या चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी ने उनको मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, ऐसे दिग्गजों को भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव में उनका ध्यान रख सकते हैं। ये दिग्गज है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दतिया विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, रहली विधानसभा सीट से लगातार 9 बार चुने जा रहे गोपाल भार्गव सहित कुछ दूसरे सीनियर लीडर हैं जिन्हें उम्मीद है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में उनको मौका देकर कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दे सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। 27 जनवरी को अनुसूचित जाति विभाग की बैठक हुई। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर भी पटवारी ने सवाल खड़े किए। पटवारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, सभी संभागों में भी कंट्रोल रूम बना रहे हैं। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में नई सरकार का कार्यकाल शुरू होने के साथ ही कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है। पटवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी तैयारी भी चल रही है। अभी हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है और इसमें सोशल मीडिया सहित माध्यमों से काम किया जाएगा। नेशनल कोऑर्डिनेटर लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर भी सभी जगह बनाए गए हैं और इलेक्शन कमेटी भी सभी मेंबर उनके साथ हैं और लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा स्तर पर मीटिंग हो रही है। प्रत्याशियों के चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर भी स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भोपाल आएंगे। इस दौरान उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 1 मार्च के आसपास भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंबल की माटी से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, आगरा, मालवा, उज्जैन, रतलाम से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी।
यानी एमपी में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की तैयारियां भी जो हैं वो जोरों पर हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी इस तैयारियों के मामले में काफी आगे नजर आ रही है। और जिस तरह से यहां पर बीजेपी ने अभियान छेड़ रखे हैं, उससे साफ है कि यहां पर मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर बीजेपी का जो एक्शन प्लान है वो काफी यहां पर कारगर और जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पर यह अभियान जो है वो भारी पड़ सकता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।